महीने के 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 दिन है दोस्तों, आपको इनके बारे में जानना चाहिए। मेरे पास कुछ सवाल आए थे, मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको टेक्निकल जानकारी भी दूंगा और धर्मशास्त्र के अनुसार भी जानकारी दूंगा। लेकिन ये 2 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आप इसको अगर स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। आप इसको देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आपको इसको देखने से लाभ हुआ कि नहीं। अब दोस्तों ये 2 दिन कौन से हैं? ये दिन है एकादशी के। 2 एकादशी आती है महीने की, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये एकादशी होती क्या है, इसका क्या महत्व है, एकादशी के नियम क्या हैं, व्रत आरंभ करना है तो हम कब से आरंभ करें, पहली बार व्रत आरंभ कर रहे हैं तो इस तरह के मेरे पास सवाल आए थे, कुछ कमेंट्स भी आए थे। तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से सारी शंकाओं का समाधान किया जाए। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए और प्लीज स्किप न कीजिएगा, कुछ मिनटों की बात है लेकिन ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आता है कि एकादशी का व्रत हम कब से आरंभ करें, हमें पहली बार आरंभ करना है, कब से आरंभ करना है। तो उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, कब से आरंभ करना है। आपको कब से आरंभ करना है, जब आपके मन में श्रद्धा हो, आपके अंदर भाव उत्पन्न हो और आप खुद से चाहें मुझे ये व्रत करना है, तभी शुभ मुहूर्त है एकादशी व्रत को आरंभ करने का। यही कंडीशन है, श्रद्धा भाव समन्वितः। तो ये आपके अंदर, जब आपके अंदर ये भाव हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, तब आप आरंभ कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें है, जो ज्योतिषी मत है उसके अनुसार अगर गुरु और शुक्र प्लैनेट अगर अस्त हो, जब वीनस और जुपिटर की एनर्जी नहीं व्याप्त हो, वो कंबस्ट हो गए दोनों प्लैनेट, उस समय आपको आरंभ नहीं करना है। क्यों? इस समय भी शुक्र प्लैनेट अस्त चल रहे हैं, मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा था। तो आप कोई भी व्रत अभी आरंभ नहीं करेंगे, ना ही उद्यापन करेंगे, उसका मैंने प्रमाण आपको पहले भी दिया है। तो अभी वीनस अस्त चल रहे हैं, तो 2 दिसंबर के बाद जब भी आपका मन करे, ना मेरे कहने पे ना किसी के कहने पे, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मेरा भाव, मेरी श्रद्धा कह रही है कि मुझे एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी उचित समय होता है, तभी उसका विशेष लाभ मिलेगा। मैं आऊंगा, इसकी भी टेक्निकल जानकारी भी दूंगा आपको, क्यों इन 2 दिनों का महत्व है। तो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया व्रत कब से आपको आरंभ करना है, ना कोई ज्योतिष आपको बताए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि एकादशी का व्रत करूं, कि एकादशी का व्रत खुद से आना चाहिए। आप सुझाव दे सकते हैं कि आपको जब भी लगे आप कर सकते हैं, ये सुझाव मैं देता हूं, लेकिन कभी भी ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता कि आपको एकादशी का व्रत करना है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एकादशी, अभी जब मैं आपको टेक्निकल जानकारी दूंगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले जब श्रद्धा और भाव आपके अंदर हो तो एकादशी का व्रत आप आरंभ करें। अब आता है कि हम कौन सी एकादशी से आरंभ करें, कृष्ण पक्ष की एकादशी करें या शुक्ल पक्ष की एकादशी करें। 2 एकादशी आती है एक महीने के अंदर, तो किससे आप आरंभ कर सकते हैं उसके बारे में पद्म पुराण में एक प्रमाण आता है। उसमें कहा गया है आप किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बायसनेस नहीं है, कोई हम इसमें तुलनात्मक नहीं है कि कृष्ण पक्ष की कम है या शुक्ल पक्ष की कम है। लेकिन उसमें एक ये आता है कि अगर आप ग्रस्त हैं और आप एक व्रत करना चाहते हैं महीने में एक, तो आप शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ करना है। एकादशी का व्रत आप कृष्ण पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर श्रद्धा और भाव होना चाहिए। हाँ, अगर आपको एक एकादशी करनी है तो उसके बारे में कहा गया है पद्म पुराण में भी और निर्णय संधु में भी लिखा गया है कि आप शुक्ल पक्ष की एकादशी आप कर सकते हैं, वहां से आप आरंभ कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब आती है अगली चीज, तो जो एकादशी व्रत होता है ये पहले जो 3 दिन का हुआ करता था, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है एकादशी के व्रत को संपूर्ण करने के लिए। अब संपूर्ण मैंने क्यों बोला, एकादशी व्रत पूरी तरह से इफेक्टिव, पूरी तरफ से लाभकारी कब होगा, जब आप ये 3 दिन पालन करेंगे, दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। तो दशमी के दिन आपको क्या पालन करना है, तो दशमी को आपको एक बार भोजन करना है। वो इसलिए क्योंकि आप इतना हेवी भोजन ना करें कि आपकी एकादशी बिगड़ जाए। एकादशी की पूरी ऊर्जा पाने के लिए दशमी को आप कम खाना खाएं, एक बार खाना खाएं, और हो सके तो रात्रि को खाना ना खाएं। और अगर आपको खाना है तो कुछ इस तरह का हल्का खाना खाएं जिससे आपको अगले दिन कोई तकलीफ ना हो।
और आपको चावल तो आप त्याग करें, दशमी के दिन भी रात्रि को आप बिल्कुल नहीं खाएं, चावल, खिचड़ी, मसूर की दाल, इस तरह का कोई भोजन का सेवन आप ना करें। ये शास्त्र प्रमाणित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं धर्मशास्त्र की। अभी मैं इसका ज्योतिषी पक्ष भी बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी क्यों जरूरी है, ये धर्मशास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो नियम हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं हमें। तो ये आपको दशमी को ध्यान देना है। अब आपको एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल उठेंगे, आपको स्नान ध्यान करना है। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना अति आवश्यक है। तो सूर्य को आप अर्घ्य दें, क्यों? क्योंकि सूर्य आपके कर्म का साक्षी है। वो आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं आज एकादशी का निराहार व्रत कर रहा हूं, आप उसमें मुझे ऊर्जा दें आपकी, और आप साक्षी हैं, और मुझे निष्काम रूप से मैं कर रहा हूं, क्योंकि एकादशी का व्रत निष्काम भावना से किया जाता है, किसी सकाम भावना से एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। आपको भाव क्या करने हैं? आपको भाव ऐसे करने कि हे सूर्य देवता, आप मेरे इस कर्म के साक्षी हैं, तो मुझे भरपूर ऊर्जा दीजिए कि ये मैं व्रत, ये मैं संकल्प पूर्ण कर सकूं, और इस तरह की मेरे सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में रहे। और आपको एकादशी के दिन निराहार रहना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, और भी क्या क्या चीजों का त्याग करना है मैं आपको शास्त्र प्रमाणित जानकारी दूंगा। आपको निराहार रहना है, और जल का सेवन भी तभी करना है जब अति आवश्यक हो। अति आवश्यक मतलब आपको दवाई लेनी हो या बहुत ही प्यास लग रही हो, ऐसा नहीं आप जल ही जल पी रहे हैं। जल का भी त्याग बताया गया है एकादशी व्रत में। जब अति आवश्यक हो तभी आपको जल लेना है। फल भी जब अति आवश्यक हो तभी फल आपको लेना है। आपको करना क्या है? सिर्फ आपको बैकुंठ धाम, बैकुंठ निवासी भगवान हरि श्री कृष्ण, इनकी आराधना में लीन रहना है, भजन करने हैं। मन ही मन में आप भजन कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत ही विशेष दिन होता है, भरपूर ऊर्जा से ये दिन होता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में साइंटिफिकली भी बताऊंगा कि ये क्यों होता है और क्या उस दिन ग्रह गणित होती है जिससे ये दिन का महत्व इतना बढ़ जाता है। तो आपको निराहार रहना है। जल और फल आपको जब बहुत जरूरी हो तभी आपको लेने हैं। तो ये चीज आपको मैंने बताई। तो आपको चने का शाक नहीं खाना है, मसूर नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, स्त्रियों से दूर रहना है, मन में किसी भी तरह की भावना, घृणा, गुस्सा, ये सब आपको नहीं करने हैं, मधु शहद नहीं खाना है। तो इस तरह की चीजों को आपको त्याग करना है। आप एक मीठा कुछ भोजन शाम को खा सकते हैं, खाना है। निराहार रहेंगे तो बहुत बढ़िया, जब आपका शरीर मांग रहा है तभी आपको खाना है, नहीं तो आपको नमक, तेल, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है। ये आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। अगले दिन द्वादशी को पारण करना है, और पारण वाले दिन भी सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान का धन्यवाद भी करना है, कहना है हे भगवान, आपने हमें सक्षम बनाया, व्रत संकल्प पूर्ण कराया, और इसी प्रकार हमें हर महीने इस प्रकार की ऊर्जा देते रहे जिससे हम व्रत निष्काम भावना से पूर्ण करते रहें। और आपको पारण करना है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना है। और पारण में आपको तुलसी का जल पीना है। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैंडेटरी है, क्योंकि आप जल में तुलसी डाल के ही लेंगे। इसका बहुत ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। मैंने आपको बताई दशमी की, एकादशी की और द्वादशी की। अब वापस से आते हैं हम एकादशी पे। तो एकादशी के कुछ नियम हैं। उस दिन आप किसी भी प्रकार के पत्ते को ना तोड़ें, तुलसी भी ना तोड़ें। आप तुलसी पहले तोड़ के रख सकते हैं, तुलसी किसी भी प्रकार के पत्ते ना तोड़ें, कटु वाणी ना बोलें, भोजन, चावल, अन्न ये नहीं करेंगे, मलका, मसूर, मदिरा पान, जितने भी प्रकार के अन्न आप त्याग कर दीजिए। नमक, तेल, मसाला ये आपको उस दिन ग्रहण नहीं करना है। ये तो हो गया धर्मशास्त्र का मत। अब मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का मत बताऊंगा, साइंटिफिक इसका मत बताऊंगा कि एकादशी क्यों इंपॉर्टेंट दिन है हमारे जीवन का। अब आप बताइए आती कब? ये आती है पूर्णिमा से 4 दिन पहले या अमावस्या से 4 दिन पहले, फुल मून और हाफ मून से 4 दिन पहले। तो फुल मून और हाफ मून को होता क्या है, आप देखेंगे जितने भी हाई टाइड्स या ज्वार भाटा जो आते हैं वो कब आते हैं? या पूर्णिमा को आते हैं या अमावस्या को आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस दिन जो ग्रह होते हैं वो गणित के आधार पर मून या बाकी के प्लैनेट्स, उनका इन्फ्लुएंस वाटर पे सबसे ज्यादा होता है, और उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उनकी फोर्स है, उससे वो पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, इसलिए पानी में काफी लहरें आती है। तो पानी में जो भी उतार चढ़ाव होता है वो इस दिन होता है।
समुद्र में तो इन ग्रहों का प्रभाव साफ दिखाई देता है, पानी उछाले मारता है तो हमें दिखता है कि भाई जो हमारे प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा है, इनका प्रभाव पानी पे है। और हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 70% वाटर से बना हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे अंदर भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही पानी है लेकिन कम मात्रा में है। कंपेयर करेंगे हम समुद्र से तो कम मात्रा में, लेकिन वो भी हिलोरे मारता है, हमारा मन बेचैन रहता है इन 2 दिनों में। अब फुल मून और हाफ मून के दिन सी में तो हमने वार्निंग दे दिया कि भाई हाई टाइड लो टाइड आएगा, वहां तो हमने वार्निंग दे रखी है, वहां पर सावधानी बरत रखी है। हम हमारे शरीर के लिए क्या सावधानी करें? तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी सावधानी बरतते हुए मानव कल्याण के लिए रिसर्च करी, अनुसंधान किया, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा दिन निकाला जो दिन सर्वश्रेष्ठ है। पूर्णिमा और अमावस्या की उथल पुथल से जो मन को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है वो क्या निकला? एकादशी निकला। अष्टमी और पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या के बीच का दिन एकादशी निकला। इस दिन जो ऊर्जा होती है वो अंतर्मुखी होती है, अंदर की ओर आती है। इस दिन हमें क्या ध्यान रखना है? हमें जल का कंटेंट बिल्कुल कम रखना है अंदर शरीर, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? जल से बचने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उथल पुथल चंद्रमा किसमें कर सकता है? सिर्फ जल में कर सकता है, और हमारा मन जल से बना हुआ है 70%। उसी को सही करने के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। इसलिए इस दिन हमें जल का हमारे अंदर जो कंटेंट है वो कम रखना है, उसकी मात्रा कम रखनी है। इसी के लिए हम पानी नहीं पीते हैं, फल नहीं खाते हैं ज्यादा मात्रा में, जब जरूरत हो तभी हमें खाना पीना है। और चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि चावल पैदा कैसे होता है आप देखेंगे, चावल पानी में भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है, तब जाकर चावल की फसल होती है, रुपाई लगाई जाती है, वो पानी में ही होता है, उसमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। इसलिए शरीर के में पानी की मात्रा अत्यधिक ना हो, इसलिए चावल वर्जित किया जाता है। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। इसलिए ऋषि मुनियों ने चावल खाना वर्जित किया, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं उस दिन? कि हम हमारे अंदर मन पे कंट्रोल पा सकें, क्योंकि 4 दिन के बाद जो उथल पुथल होगी हमारे मन पे, जो प्रभाव होगा ग्रहों का, उसको कम करने के लिए आज हम शक्ति अनुसंधान कर रहे हैं। अपने अंदर आध्यात्मिक रूप से हम शक्ति बढ़ा रहे हैं, मानसिक रूप से हम अपने आप को प्रबल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और अगर हम उस दिन जल पी लेंगे तो फिर उस व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जल बहुत कम मात्रा में रखना है हमें ध्यान भगवान के संकीर्तन पे लगाना है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण था दोस्तों। ये तो थी वैज्ञानिक विवेचना जो हमारे ऋषि मुनियों ने ही की है, और बाद में वैज्ञानिकों ने इसको अटेस्टेड भी किया है कि ये दिन सर्वश्रेष्ठ होता है अपनी मेडिटेशन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इससे आप मानसिक रूप से प्रबल होते हो, भावनात्मक रूप से आप प्रबल होते हो, इमोशनल जो क्वोशेंट है आपका वो स्ट्रांग होता है, उसके बाद आपका आध्यात्मिक क्वोशेंट स्ट्रांग होता है, आपकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो बैलेंस रहती है, और आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए वीडियो लाभप्रद हुआ होगा, आपको आनंद आया होगा, और आपके लिए जानकारी लाभप्रद हुई होगी। तो दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को आगे पहुंचाएं, आपका कल्याण होगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।